दोस्तों, धान की फसल में पत्ता लपेट और तना छेदक सुंडी की वजह से सभी किसान भाई परेशान होकर बैठे हैं। क्योंकि इस कीट का एक बार जिस धान की फसल में प्रकोप हो जाता है तो पूरे धान की फसल का 50 से लेकर के 70% तक उत्पादन में कम कर देता है। और इसके लिए लगातार किसान भाई इसके ऊपर दवा को इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन ये जो कीट है वो सही तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो आज हम इसके लिए एक कंप्लीट समाधान लेकर आए हैं, जिसका नाम टाइटन एग्रीटेक कंपनी के पेपोरा नाम का एक दवा। दोस्तों, पेपोरा आखिर किस तरीके से धान की फसल में तना छेदक और पत्ता लपेट सुंडी को कंट्रोल करने के लिए काम करता है, और दोस्तों पेपोरा को धान की फसल में इस्तेमाल करने के बाद क्या क्या फायदा देखने के लिए मिलता है और इसको कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इन सारी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। तो अभी हम लोग दोस्तों एक ऐसा धान के प्लॉट के अंदर आ चुके हैं जिस धान के खेत के अंदर पूरे एकदम तना छेदक कीट की वजह से कितना ज्यादा नुकसान कर दिया है वो आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए, ये जो धान का बालिया है इसके अंदर जो दाने होता है वो एक भी दाने देखने के लिए सही नहीं मिल रहा है। देखिए, पूरे धान का दाने खोखला हो चुका है। तो ये होता है तना छेदक कीट का प्रभाव। तो आखिर दोस्तों इस तना छेदक कीट को आप लोग अपने धान की फसल में कैसे कंट्रोल करेगा, उसके लिए हमारा टाइटन एग्रीटेक कंपनी का जो पेपोरा आता है उसको इस्तेमाल करना है। तो चलिए आप लोगों को बता देते हैं कि पेपोरा आखिर कैसे काम करता है धान की फसल में तना छेदक कीट के ऊपर, या फिर जो पत्ता लपेट सुंडी होता है उस कीट के ऊपर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास टाइटन एग्रीटेक कंपनी का पेपोरा ग्रेन्यूल्स दानेदार जो है वो मेरे पास अवेलेबल है। तो आखिर ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, पेपोरा एक कीटनाशक दानेदार फॉर्मुलेशन में होता है जिसके अंदर क्लोरेंटानिलीप्रोल जो कि 0.4% GR फॉर्मुलेशन के मतलब ग्रेन्यूल्स होता है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और ये दोस्तों धान की फसल में पत्ता लपेट और तना छेदक कीट के ऊपर तो कंट्रोल करता ही है, और उसके अलावा गन्ने की फसल में भी जो टॉप बोरर होता है या फिर जो अर्ली शूट बोरर होता है उसके ऊपर भी बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। तो चलिए, धान की फसल में पेपोरा को इस्तेमाल करने के बाद पत्ता लपेट या फिर तना छेदक जो सुंडी होता है उसके ऊपर कैसे काम करता है नियंत्रण करने के लिए, वो आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले ये लंबे समय तक असर दिखाता है, ये कीड़ों से सुरक्षित रखता है जिससे पैदावार बहुत ही अच्छा मिलता है। ये पौधे के अंदर जाकर काम करता है जिससे बारिश में भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाता है। ये लाभकारी कीट जो होता है जैसे कि मधुमक्खी वगैरह जो होता है उसके ऊपर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब बात कर लेते हैं पेपोरा ग्रेन्यूल्स को धान की फसल के अलावा गन्ने की फसल में कब और कैसे इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले धान की फसल की अगर बात की जाए तो धान की बुआई करने के बाद जैसे 15 से 20 दिन हो जाता है तो उस समय जैसे आप लोगों को कीड़े दिखने लगे तो उस समय आप लोगों को 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसी भी खाद के साथ मिला करके आप लोगों को ब्रॉडकास्टिंग कर देना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि मिट्टी नमी हो। अगर मिट्टी नमी रहेगा तभी ये बहुत ही जल्दी काम करेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से ये कीड़ों को कंट्रोल करेगा। तो इस तरीके से धान की फसल में इस्तेमाल करना है। अब बात कर लेते हैं गन्ने की फसल में कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो गन्ने की बुआई के जैसे 35 से 40 दिन बाद हो जाएगा और उस समय जैसे आप लोगों को टॉप बोरर या फिर अर्ली शूट बोरर दिखने लगेगा, उस समय आप लोगों को इसको 7.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसी भी खाद के साथ मिला करके आप लोगों को डाल देनी है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि इसको गन्ने की कतारों के बीच में आप लोगों को डालनी है और हल्की सिंचाई करनी है, तभी आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों टाइटन एग्रीटेक कंपनी का पेपोरा ग्रेन्यूल्स को धान की फसल के अलावा गन्ने की फसल में इस्तेमाल करके लंबे समय तक रिजल्ट ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल पर जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।